डू यू नो गाइस, आजकल के जितने भी 13 से 17 साल के जो टीनेजर्स हैं, वो इतना इनविजिबल क्यों फील कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो वो अपनी अलग ही दुनिया में जीते हैं। ना ही ज़्यादा लोगों से बातें करना, ना ही ज़्यादा लोगों से सोशली इंटरेक्ट करना, और बस दिन भर बैठ के रील स्क्रॉल करना। सिर्फ तुम लोग ही नहीं, एक टाइम पर मैं भी ऐसा ही था। मैं कोई तुम लोग से अलग नहीं हूँ। एक टाइम था जब मैं भी घर में बैठकर चार दीवारों के बीच में ऐसे ही दिन भर रील स्क्रॉल करता रहता था और कुछ काम करता ही नहीं था। ना ही कोई फ्रेंड्स, ना ही कोई लोगों से सोशली इंटरेक्ट करना, एंड इवन मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता था। बट जब से मैंने सिर्फ दो चीज़ें करना स्टार्ट किया, तब से मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पहले कैसा था एंड मैं अब कैसा बन चुका हूँ। लिटरली मैं अभी से 3 महीने पहले कैसा था एंड नाउ हाउ आई एम नॉट टेलिंग आई एम परफेक्ट, बट मैंने जितना भी इम्प्रूव किया है इट इज़ गुड। बट फर्स्टली यू हैव टू नो द रीज़न बिहाइंड इट। यू हैव टू नो द रीज़न व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कल्चर ऑफ साइलेंस। सो मैं टोटल तुम्हें 4 साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर बताने वाला हूँ जिससे ये चीज़ें होती हैं। बट उससे पहले अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम्हें खुद का बेस्ट वर्जन नहीं बनना। मूव टू दैट 4 पॉइंट्स। एंड फोर्थ वाला रीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको तो स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज सोशल कंडीशनिंग। बचपन से ही हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा हमें ये सिखाती है कि लड़कों को हमेशा अपने फीलिंग्स और इमोशंस को हाइड करके रखनी चाहिए। एंड अगर कोई छोटा बच्चा रोने लगे तो उसे यह बोलकर चुप करा दिया जाता है कि तू लड़का है, लड़के रोते हैं। एंड बाद में जाकर यही इमोशनल पेन अक्सर रेवेलियन और एंगर के फॉर्म में बाहर आता है। कम टू द सेकंड पॉइंट विच इज फियर ऑफ रिडिक्यूल। स्पेशली टीनेज टाइम में जो लड़कों का ये फ्रेंड सर्कल होता है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत ही कम होती है, आई मीन ना के बराबर होती है। इसलिए बहुत से बॉयज अपने प्रॉब्लम्स को हाइड करके रखते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज एंड फीलिंग्स शेयर की तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे एंड उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए बहुत से बॉयज़ अपने प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज एंड फीलिंग्स को शेयर की तो लोग उनका मजाक बनाएंगे एंड उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, विच इज़ लैक ऑफ इमोशनल टूल्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बॉयज़ अपनी फीलिंग्स शेयर भी करे तो अक्सर डीप कन्वर्सेशन की जगह उसे यह सुनने को मिलता है कि छोड़ना और चल कुछ और करते हैं जैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और लोग इससे और अनहर्ड एंड आइसोलेट फील करते हैं। नाउ कम टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज डोपामिन एंड डिजिटल एस्केप। इसमें टीनेजर्स को रियल लाइफ में अटेंशन ना मिलने की वजह से इसमें क्या होता है कि टीनेजर्स को रियल लाइफ में अटेंशन और कनेक्शन ना मिलने की वजह से वो मोस्टली गेमिंग में या फिर सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड वहाँ उन्हें टेम्पोररी रिवॉर्ड कनेक्शन एंड कंपेनियनशिप फील होता है जो कि उन्हें रियल लाइफ में नहीं मिलता है। एंड इन्हीं सब रीजन की वजह से आजकल के जो टीनेजर्स है वो सोशली, मेंटली एंड फिजिकली वीक होते जा रहे हैं। इवन वो घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहते हैं। सो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए मैं वीडियो की लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड लास्ट भी है। वो दो चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल चुकी है, लिटरली बहुत हद तक। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपने भी वो चीज़ें की तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा वो आपको हेल्प करने वाली है।